पश्चिम वन मंडल का बाबू 55,000 की रिश्वत मामले में रंगेहाथ धराया। लोकायुक्त टीम ने वन रक्षक की शिकायत पर डिवीजन कार्यालय में मारा छापा। कंप्यूटर ऑपरेटर और सहायक ग्रेड 2 का बाबू कर रहा था पुराने प्रकरण को निपटाने के नाम पर ब्लैकमेल। मांगी जा रही थी डीएफओ और एसडीओ के नाम पर 55,000 की रिश्वत। प्रमोशन रोकने की भी दी जा रही थी धमकी। मध्य प्रदेश के बैतूल में वन विभाग से बड़ा मामला सामने आया है, जहां विभाग के ही एक वन रक्षक को ब्लैकमेल करने का काम बाबू और कंप्यूटर ऑपरेटर कर रहे थे। दरअसल पश्चिम वन मंडल की सांवलीगढ़ रेंज का एक पुराना पीओआर प्रकरण जो कि लगभग खत्म ही हो गया था प्रमोशन मामले में, उसके कागज देने के मामले में डिवीजन कार्यालय में पदस्थ पाल बाबू और एक कंप्यूटर ऑपरेटर वन रक्षक से 55,000 की मांग कर रहा था, जिसकी शिकायत वन रक्षक द्वारा डीएफओ और सीसीएफ से की थी, पर एक माह बाद भी कोई कार्यवाही करने की बात तो दूर उसके आवेदन को देखा तक नहीं गया, जिसके बाद पीड़ित वैन रक्षक ने प्रताड़ित और हताश होकर लोकायुक्त भोपाल में शिकायत की, जिसके बाद आज 3 गाड़ियों से लोकायुक्त की टीम भोपाल से बैतूल पहुंची और बाबू के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर को रंगे हाथ पकड़ा। वहीं इस मामले को लेकर वन रक्षक ने बताया कि विभाग में निचले कर्मचारियों की कोई सुनवाई नहीं है, उल्टा उनको डराने धमकाने का काम उच्चाधिकारियों द्वारा किया जाता है, जिसके कारण ऐसे बाबुओं के हौसले बुलंद हो जाते हैं। इस कार्यवाही से विभाग में हड़कंप तो मच गया है, पर अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस कार्यवाही के बाद विभाग के उच्चाधिकारियों के रवैये में सुधार होगा या गाड़ी फिर वही तानाशाही पर आ जाएगी। सर, क्या शिकायत प्राप्त हुई और क्या कार्रवाई? ये आवेदक हैं सुकांत पाठक, जो कि वन रक्षक हैं। तो इन्होंने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध एक पीओआर वर्ष 2023 में तैयार करके डीएफओ कार्यालय पश्चिम सामान्य वन मंडल में प्रस्तुत किया था बैतूल। तो उस पर से इनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए इनकी एक विभागीय जांच की गई थी और उस विभागीय जांच में 1 वर्ष वेतन वृद्धि रोकने के दंड से इन्हें दंडित किया गया था। इसके पश्चात उसी प्रकरण में पुनः वन हानि 45,812 रुपये की वसूलने के लिए और अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए पुनः इनको नोटिस दिया गया और उस कार्रवाई के प्रचित होने के कारण अभी हाल में जो पदोन्नतियाँ हुई हैं उसमें इनके नाम पर विचार नहीं किया गया। इसके बाद जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, इन्होंने वन रक्षक को, जो आवेदक है, उसको संपर्क किया और उससे कहा कि हम तुम्हारे उस प्रकरण को एसडीओ साहब और डीएफओ साहब से बात करके नस्तीबद्ध करवा देंगे, जिससे कि तुम्हारी अगली डीपीसी में पदोन्नति हो सकेगी। और उसको बुलाया और जो डीएफओ कार्यालय पश्चिम सामान्य वन मंडल बैतूल में पदस्थ सहायक ग्रेड 2 हैं माखनलाल पाल, उनसे आवेदक की मुलाकात कराई और दोनों ने मिलकर आवेदक विरुद्ध प्रचलित उस अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रकरण को समाप्त करवा के, नस्तीबद्ध करवा के पदोन्नति करवाने के एवज में 55,000 पर रिश्वत की मांग की। इसकी शिकायत आवेदक द्वारा लोकायुक्त कार्यालय भोपाल में पुलिस अधीक्षक महोदय से की गई। आवेदक की शिकायत का सत्यापन किया गया, जिसमें यह पाया गया कि सहायक ग्रेड 2 माखनलाल और कंप्यूटर ऑपरेटर अभय सिंह तोमर के द्वारा मिलकर डीएफओ और एसडीओ से बात करके उनके माध्यम से जो वन रक्षक है उसके विरुद्ध जो वन्य हानि वसूली और अनुशासनात्मक कार्रवाई का जो प्रकरण लंबित है उसे नस्तीबद्ध करवा देंगे और इस कार्य के लिए 55,000 रुपये रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। तत्पश्चात अनुसंधान के क्रम में आज आवेदक के द्वारा इनके द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि 55,000 रुपये यहाँ डीएफओ कार्यालय बैतूल में इनको प्रदान की, जो इनके द्वारा एक लिफाफे में रखकर मंगवाई गई थी। उक्त राशि को इनके द्वारा प्राप्त किया गया और जहाँ इनको रंगे हाथों पकड़ा गया है, रिश्वत राशि बरामद कर ली गई है और इसके पश्चात कार्रवाई अभी जारी है। क्या नाम है साहब का? सुकांत पाठक। सुकांत जी कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ पर पश्चिम वन मंडल में मैं वन रक्षक के रूप में पदस्थ था। उसी दौरान जो है यहाँ पर जो है परिवार प्रकरणों की हानि को लेकर के मुझ पे जो है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई थी, जिसमें मुझे ऑलरेडी पहले से ही दंडित किया जा चुका था। इसके बावजूद भी जो है 4 महीने बाद उन्होंने फिर से एक नोटिस जारी किया था 7वें महीने में 25 में, और मैंने फिर उसमें लिखा था कि भाई मेरे जो है विभागीय जांच हो चुकी है और फिर भी अगर आप उत्तर चाहते तो मुझे दस्तावेज़ दे दीजिए। तो मैंने जो लिखे थे दस्तावेज मुझे आज दिनांक तक भी नहीं दिए। अभी 7वें महीने 26 में, सन 26 में 1 साल बाद जब डीपीसी हुई तो उसमें मेरे नाम से वो फाइल प्रस्तुत की गई और मेरे प्रमोशन को बाधित किया गया।
इतना ही नहीं हुआ, इतना भी होता तो मैं बर्दाश्त कर ही रहा था। इसके बाद में भी मैंने आके इनको बताया कि भाई इस प्रकरण में इस प्रकार की कमियां हैं, इसको कंप्लीट करवा करके आप जो न्यायोचित कार्रवाई करें। विभागीय जांच में मेरे पे हानि निरंक बताई गई है, उसके अनुसार आप कार्रवाई करें। विभागीय जांच में ही हानि निरंक बताई गई थी, इसलिए उन्होंने मुझ पर हानि दंड नहीं निकाला था। तो इसके बावजूद भी इन्होंने उस प्रकरण को डील ना करते हुए मुझसे जो है उस प्रकरण की समाप्ति के लिए ना मुझे अभी तक के भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, उसके बिना ही मुझे उस प्रकरण की समाप्ति के लिए 55,000 रुपये की मांग करी। इसमें से 20,000 रुपये DFO साहब के नाम पे मांगे गए हैं, 20,000 रुपये SDO आवासे साहब जो कि यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुके हैं उनके नाम पे मांगे गए हैं, ताकि वो इधर आके बैक डेट में काम कर सकें, और 10,000 रुपये रेंजर साहब के नाम पे और 5,000 रुपये डीलिंग क्लर्क के नाम पे मांगे गए हैं। तो ये रेंजर कौन थे जिस समय का ये प्रकरण है जिनके नाम पे पैसे मांगे गए थे? इन्होंने रेंजर का नाम उस वक्त नहीं लिया है, मुझे बताया नहीं है, पर बोले हैं कि हम रेंजर साहब के नाम पे आपको लेटर देंगे और आप लेटर ले जाके देना, तो उसको सब बाकी चीज़ें हम संभाल लेंगे। ये प्रकरण किस रेंज का है, किस रेंज से संबंधित मामला है? ये सावलीगढ़ रेंज से संबंधित था। अच्छा, और आप कहाँ पर बसते हैं? वर्तमान में मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका है पश्चिम मंडल से, मैं सामाजिक पान की बैतुल में पदस्थ हूँ। तो आपने कब शिकायत की थी? क्या अभी पैसा आपने दे दिया है या मतलब ऐसी कोई बात चल रही थी? मैं रुपये पैसे की मांग को लेकर के मैं और मेरा पूरा परिवार आहत हुआ। जो हमारी भावनाओं को, हमारी जो सेवा काल है, 19 साल की सर्विस दे चुके, उन सबको इन्होंने धाता बताते हुए, उसको जीरो बताते हुए हमारे पे जो मतलब शासन ने जो कार्रवाई करने का निर्णय लिया वो न्याय उचित नहीं था। तो उस बात से हम आहत हुए, हमारी भावनाएं आहत हुई, जिसको लेकर के हमने जो है रिश्वत देने से मना कर दिया। पुलिस दंडित कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम रिश्वत नहीं देंगे। इस बार हमने रिश्वत देने से मना कर दिया और जो है लोकायुक्त को शिकायत की। लोकायुक्त के माध्यम से फिर हमने जो है ट्रैपिंग की कार्रवाई करवाई। आज कितने पैसे दिए आपने? 55,000 रुपये दिए। पूरे केस थे, और बाकायदा जो है नियम, शासन के जैसे नियम है, गाइडलाइन है लोकायुक्त की, वैसे उसी गाइडलाइन के तहत दिए। कौन लोग थे जो आप पे दबाव बना रहे थे? अभय सिंह तोमर यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे पदस्थ है, और माखनलाल पाल जो यहाँ पर साइड ग्रेड 2 के पद पे पदस्थ है। आपने DFO से कोई अभी वर्तमान में शिकायत की इस बारे में संबंध में पहले? मैंने पहले की थी सर, मैंने CCF साहब को उसी केस में आवेदन किया था। CCF साहब ने भी उसको बिना पढ़े एज इट इज़ रखा हुआ था। DFO साहब ने भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं, किसी ने कोई हमारे विरुद्ध ही कार्रवाई। 1 साल से हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं देना, उस कागज़ को पढ़ना नहीं, इनके द्वारा यही बताता है कि कितने ये लोग मतलब वन रक्षक के प्रति, वन रक्षक के परिवार के प्रति, वन रक्षक के हितों के प्रति कितने सजग हैं। कहीं ना कहीं आपको फंसाने की साजिश? नहीं, मुझे अकेले को नहीं है सर, ये पूरे वन नहीं, पश्चिम मंडल अकेले को नहीं लूँगा इसमें। मैं तो पूरे वन विभाग के लिए ही ये कार्यशैली पे प्रश्न उठाता हूँ कि 2019 में कोई प्रकरण पंजीबद्ध हुआ और उसको आज निराकरण कर रहे हैं, जब प्रमोशन आ रहा है, तो बताइए 19 से अब तक है कितने साल हो जाते हैं, और वो तब तक के वो प्रकरण को लेकर के लोगों ने क्या कार्रवाइयाँ की और क्यों इतने दिन लगे उनको, जबकि सामान्य प्रकरण रहते हैं। वन रक्षक से वसूली करना तो वन रक्षक तो उनके पास ही है ना। कहीं ना कहीं मानते हो उच्च अधिकारी की या लापरवाही के कारण निचले स्तर के कर्मचारियों को ये खामियाजा भुगतना पड़ता है? इसको हम लापरवाही नहीं कहेंगे, नेग्लिजेंसी कहेंगे। वन रक्षक के बयान को पढ़ना तक नहीं, तो ये मतलब लापरवाही नहीं कहलाएगी सर, ये तो बिल्कुल अनदेखी हमारे हितों की, हमारे कर्तव्य के प्रति जो हम लोग ईमानदारी से जो हमारे परिवार को छोड़ करके 24 घंटे जंगलों में रहते हैं, उन सब को देख करके रात के 12-12 बजे जाके 2-2 बजे जा करके हमने इसी प्रकरण में मुलजिमों को पकड़ा है, उसको भी नहीं देखना। हमारी जान क्या सब अकेले नहीं रहे होंगे उस वक्त, हम निहत्ते नहीं रहे होंगे, तो भी हमने मुलजिम को पकड़ के लेकर आए हैं उतनी बीच जंगलों में से।